गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर। आप लोग हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 12 देखे होंगे, जिसमें हम लॉजिक गेट बताए थे। तो आज आपके बीच लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, जो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे देखिए और उसके बाद इसको लिखिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि टॉपिक है क्या। तो बता दें कि उस टॉपिक का नाम है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, गेटों का संयोजन। उस टॉपिक का नाम है गेटों का संयोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, ऑफ मतलब का, गेट्स मतलब गेटों, यानी गेटों का संयोजन। तो ये आप बताइए कि संयोजन जहाँ आ गया तो संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ना कब वस्तुओं के बीच? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच ना जोड़ होता है, संयोजन होता है तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच। तो बोलिए इसमें किसको जोड़ना है आपको? गेटों को। गेटों को जब जोड़ना है तो गेटों का या का से अधिक होगा? दो या दो से अधिक। तो हो गया डेफिनेशन आपका। संयोजन मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? गेटों को। का या का से अधिक, दो या दो से अधिक। आपका डेफिनेशन हो गया, पता चल गया कि दो या दो से अधिक गेटों को, दो या दो से अधिक गेटों को जोड़ने की प्रक्रिया को गेटों का क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। समझे? नहीं समझे? एक बार आपसे, दो या दो से अधिक गेटों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग का कहते हैं गेटों का संयोजन। गेटों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गेटों का संयोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैंड गेट्स, पहला होता है नैंड गेट्स, और दूसरा होता है नॉर गेट्स। लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, देख लीजिए। पहला होता है नैंड गेट्स और दूसरा होता है नॉर गेट्स। यानी गेटों का संयोजन जो होता है वह कितने प्रकार से है? तो दो प्रकार से। पहला नैंड गेट्स, दूसरा होता है नॉर गेट्स। समझे? तो चलिए इसको हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद इन दोनों प्रकार के बारे में हम समझेंगे। तो तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। देखिए, तो आपको डिफिनेशन बताया है उसका, तो देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। गेटों का संयोजन, दो या दो से अधिक गेटों को जोड़ने की प्रक्रिया को गेटों का संयोजन कहते हैं। देख लीजिए, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नैंड गेट्स, दूसरा होता है नॉर गेट्स। यानी ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला नैंड गेट्स और दूसरा नॉर गेट्स। चलिए अब दोनों प्रकार के बारे में समझते हैं। देख सकते हैं डेफिनेशन, उसके बाद प्रकार के बारे में समझेंगे। देखिए दोनों प्रकार, पहला है नैंड गेट्स। नैंड गेट्स में आप बताइए कि इसमें कितने गेट्स निकल सकता है, माने कितने गेट्स का संयोजन हो सकता है?
सोचिए कितने गेट्स का संयोजन हो सकता है नैंड गेट्स में, नैंड गेट्स में कितने गेट्स का संयोजन। चलिए तो बता दे रहे हैं। देखिए पहले एन है, एन मतलब होता है नहीं, यानी नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। क्या होता है नॉट। नॉट बच गया क्या तो एन, यानी नॉट और क्या हो गया एन, यानी आपका इसमें क्या क्या आएगा तो नॉट गेट और एंड गेट। कौन कौन गेट तो नॉट गेट और एंड गेट। तो कौ गेट हो गया दो, यानी इसमें दो गेट के मिलकर क्या बना है नैंड गेट। यानी इसका डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है, नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं नैंड गेट कहते हैं। देख लीजिए ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है तो देखिए इसमें कौन कौन से गेट है नॉट और क्या है एंड। नॉट जो होता है वह बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और एंड जो होता है वह गुणा चिन्ह द्वारा। आपको पिछला वीडियो में बताया है। तो एंड गुणा चिन्ह और नॉट बार, किसी बस किसी भी चीज के ऊपर बार लग जाएगा उसका मतलब नॉट। इसमें देखिए एंड का पहले लिखते हैं एंड का, तो एंड का होता है ए इंटू बी बराबर वाई, ऐसे होता है ना। बोले होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब उसके क्या करेंगे कि एन मतलब नॉट, नॉट है ना, ये तो एंड का हुआ। नॉट का मतलब बार होता है कि नहीं होता है, बार होता है ना। तो इस पर क्या लगाएंगे बार, किस पर ए इंटू बी पर, पूरा पर बार लगेगा तो बार, यानी ए इंटू बी बार बराबर वाई। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है ए इंटू बी बार बराबर वाई, किसका नैंड गेट का। अब इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं तो देखिए पढ़ने का आसान तरीका, इनटू के मतलब एंड गेट और बार के मतलब नॉट गेट। तो पढ़ लीजिएगा ए एंड बी, क्या पड़ेगा ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई। क्या पड़ेगा ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई, आसान तरीका है। और इसका तालिका और चित्र जो होगा उसको आगे बताएंगे और आप ही से बनवाएंगे। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है नॉर गेट्स। क्या है नॉर गेट्स। नॉर गेट में आप सोचिए कि इसमें कितने गेट्स मिला है, देख लीजिए सोचिए कितने गेट मिला है, थोड़ा सोचिए, सोच सकते हैं। चलिए तो सोचे होंगे तो अच्छी बात है, सोचे होंगे तो अच्छी बात है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए देखिए एन लगा है, एन मतलब सभी लोग सोचे होंगे कि एन मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट। क्या हुआ नॉट बच गया, आपका क्या बच गया और बच गया जी। तो बोले इसमें कौगो गेट आ गया, तो एन मतलब नहीं नॉट और एगो का आ गया और, यानी इसमें भी कौ गेट है दो गो। कौन कौन नॉट गेट और गेट। कितने गेट हैं दो, नॉट गेट और गेट। तो इसमें इसका परिभाषा आप लोग बता सकते हैं, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं परिभाषा इसका, बता सकते हैं। चलिए देखिए कौन कौन गेट जी नॉट गेट और गेट। तो नॉट गेट और गेट के मिलने से, नॉट गेट और गेट के मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं नॉर गेट्स कहते हैं, आसान तरीका। इसमें बोलिए और जो होता है वह प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्लस होता है, जानते हैं ना। और गेट में क्या होता है प्लस, और नॉट होता है, नॉट में क्या लगा होता है बार।
तो पहले और वाला लिख लेना है, ए आप प्लस बी बराबर वाई होता है कि नहीं होता है, बोल दीजिए, होता है कि नहीं होता है। ए प्लस बी बराबर वाई होता है ना, और गेट का व्यंजक। अब इसमें क्या लगा है, नॉट। तो नॉट का मतलब क्या होता है, बार। तो इस प्रकार चढ़ा देंगे बार। देखिए, तो ये हो गया नॉट गेट का बूलियन व्यंजक हो गया ए प्लस बी बार बराबर वाई। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे ए प्लस का कहते हैं और ए और बी, अब बार को हम क्या कहते हैं, नॉट। तो ए और बी नॉट इक्वल टू वाई, बराबर के इक्वल कहते हैं ना। तो ए और बी नॉट इक्वल टू वाई, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो इसका भी तालिका और चित्र द्वारा हम समझेंगे और उसको बनाएंगे और दोनों का परिभाषा लिख लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों का परिभाषा। तब तक आप घर पर ही बैठे रहें और हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। और हम चाहते हैं कि लॉजिक गेट उन सभी लोगों को सिखा दिया जाए जो नहीं जानते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन दोनों का लिखते हैं, तब तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए, तो आपको अभी हम क्या बताएं, नैंड गेट। तो चलिए नैंड गेट का डिफिनेशन देख ले रहे हैं। देखिए, नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है उसे नैंड गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नैंड गेट्स कहते हैं, ठीक है। इसका बूलियन व्यंजक ए इंटू बी बार बराबर वाई होता है। अभी बताया है ना कि इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी बार बराबर वाई होता है, जिसे ए एंड बी नॉट इक्वल वाई पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देख लीजिए, ए एंड, इसको एंड कहते हैं ना, ए एंड बी रेकरिंग क्या होगा, बार को क्या कहते हैं, नॉट। ए एंड बी नॉट इसको इक्वल, ए एंड बी नॉट इक्वल वाई, मतलब पढ़ते हैं ना, पढ़ा जाता है। अब देखिए, उपयुक्त कथन को निम्न तालिका और चित्र समूह का करते हैं, समझते हैं। अब देखिए नैंड गेट का चित्र क्या होगा। देखिए बनाया है आपके, इसमें कितने गेट मिलते हैं, दो। कौन कौन, एंड गेट और नॉट गेट। तो देखिए एंड गेट है, एंड गेट का फिगर ऐसा होता है ना। तो एंड गेट, इसमें एंड गेट में कौन निवेशी, कितने निवेशी होते हैं, तो दो। तो ए और बी लिए निवेशी है, इससे बाहर निकलता है, जब निर्गत जब बाहर निकलता है तो ऐसा होता है ना, ए इंटू बी बराबर वाई डैश लिए। क्योंकि वाई डैश क्योंकि इसमें निर्गत जो हो जाएगा, यहाँ पर निर्गत हो गया और एक यहाँ पर निर्गत होगा, तो यहाँ पर वाई डैश तो वहाँ पर वाई माने हैं। तो ए इंटू बी बराबर वाई डैश। उसके बाद ये जो निर्गत एंड गेट का जो निर्गत है वह नॉट गेट के लिए निवेशी का काम करेगा, क्योंकि नॉट गेट में निवेशी सिर्फ एक ही होता है। तो ये निकलेगा बाहर और इसका निवेशी का काम एक करेगा। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि इसमें कितने गेट हैं, तो दो, नॉट गेट और एंड गेट। तो एंड गेट लिए हैं, उसके बाद नॉट गेट लेना है कि नहीं लेना है। तो इसके लिए नॉट गेट के लिए ये क्या करेगा कि आपका निवेशी कार्य करेगा, जिसका निर्गत जो बाहर निकलेगा, तो ए इंटू बी बराबर वाई तो होगा, लेकिन नॉट है तो नॉट में क्या चढ़ता है, तो बार। क्या चढ़ता है, बार। तो हो जाएगा ए इंटू बी बराबर वाई, बार।
लेकर। अब इसको अगर संक्षेप में आप बनाना चाहते हैं, इतना नहीं हम बनाना चाहते हैं, संक्षेप में बनाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। संक्षेप में क्या होगा कि बन जाएगा कि ए ले लीजिए आपको एंड गेट का, दो निवेशी हो गया। आपको बताए थे पिछला वीडियो में कि जो नॉट गेट कैसे पहचाना जाता है। तो चित्र में आगे अगर गोला लगा रहेगा, लड्डू लगा रहेगा, तो वो जानिएगा कि नॉट गेट है। तो यहाँ पर गोला अगर लगा रहेगा तभी नॉट गेट होगा, अगर नहीं लगा रहेगा तो नॉट गेट नहीं होगा। तो इसमें एंड गेट का एक फिगर है, आप गोला लगा दिए तो गोला लग गया तो कौन गेट हो गया? नॉट गेट, यानी एंड गेट भी यही हो गया। आई गोला किसको दर्शाता है? नॉट गेट को। तो नॉट गेट और एंड गेट दोनों मिल गया तो क्या बन गया? नैंड गेट। और इसे बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a इंटू बी बार बराबर y। इसका फिगर संक्षेप में ऐसे बनता है। अगर ऐसा फिगर आएगा तो जानिएगा कि कौन सा गेट है? नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। अब चलती है, हम तालिका की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? तालिका की ओर। तो तालिका देखिए, इसमें कभी भी लेंगे तो बोलिए, कभी भी लेंगे तो 0 और 1 का ही प्रयोग करेंगे। गेट में, लॉजिक गेट में कभी भी 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि ए मान लेते हैं 0, क्या मानते हैं? 0। और बी को मान लेते हैं 1, क्या मानते हैं? 1, क्या मानते हैं? 1। ए को 0 और बी को 1, तब बोलिए यहाँ पर y डैश क्या आएगा? गुणा है, a इंटू बी है। तो जब 0 और 1 को गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा जी? 0, यानी लड्डू होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब बोलिए a इंटू बी बराबर y डैश, इसका मान 0 है। अब बोलिए यहाँ पर लगा a इंटू बी का बार। अब बार का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो बोलिए अब 0 यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? 1, यानी a इंटू बी का मान 0 है और a इंटू बी का बार, बार मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह यहाँ पर ले रहे हैं 1, यहाँ पर 0, तो बोलिए यहाँ पर गुणा है ना, तो 1 0 से गुणा कीजिए, क्या होगा? 0। 0 होगा कि नहीं होगा? होगा 0। अब बोलिए बार लगाया तो क्या उल्टा होगा कि सीधा? उल्टा। 0 को उल्टा 1। अब देखिए उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर 0, आयो मान रहे 0, ए भी 0 और बी भी 0। तो बोलिए आपका y डैश जो होगा वो क्या होगा? गुणा है ना, तो 0 0 गुणा के 0 होगा। और y जो होगा y, अब बोलिए y जो होगा वो बार लगाएगा, तो बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब क्या होगा? तो उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होता है? 1। समझ में आया? उसके बाद ए माने 1 और बी भी 1 मान रहे हैं, तो 1 1 का गुणा कीजिएगा तो भाई साहब 1 1 का गुणा करते हैं तो 11 थोड़ी आता है, 1 आता है जी, नहीं आता है। श्याम जी आता है ना? 1 आएगा, तो 1 आएगा। आप बोलिए बार लगाए तो बार का मतलब क्या होता है? आप समझाए हैं, बार का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तब बोलिए 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। 1 तब गया तालिका, ये नैंड गेट का तालिका है। इसे पूछा जाता है, आपको 2 नंबर का पूछ दिया जाएगा कि नैंड गेट का आप बताइए कि तालिका बनाइए, चाहे चित्र बनाइए, तो आपको ऐसी तरह बनाना होगा। आप संक्षेप में ये हो गया नैंड गेट का। अगर थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर लिखना चाहते हैं तो देखिए तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ है, ऐसे संक्षेप में एक में ये बन गया। नॉट गेट कैसे पहचान में आता है? जब किसी भी चीज के आगे 0 लगा रहेगा, लड्डू टाइप के, वो जानिएगा नॉट गेट है। समझ में रहेगा ना? समझ में आ रहा है ना? नॉट गेट है। तो इसके हाई हो गया एंड गेट। इस फिगर एंड गेट का होता है ना, पीछे बना है, देख सकते हैं। जो हमारे वीडियो को लेक्चर नंबर 12 को नहीं देखे हैं वह देख लीजिए। तो एंड गेट का फिगर ऐसा होता है, आज 0 लग जाएगा तो कौन गेट हो जाएगा? नॉट गेट। तो नॉट गेट और एंड गेट जब मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है? नैंड गेट का। समझ में आया? और तालिका देख लीजिए,
तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो उतार लीजिए और देखते रहिए। अब बनाएंगे हम लोग नॉर गेट्स। तो आप नॉर गेट्स का फिगर भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, बूलियन व्यंजक भी लिख सकते हैं, आप फिगर भी बना सकते हैं, तालिका भी बना सकते हैं। कोशिश करिए, कर सकते हैं कोशिश, देख लीजिए। आप नॉर गेट का बना सकते हैं, उम्मीद है। ये देखने के बाद आप नॉर गेट को होल टू होल बना सकते हैं, नॉर गेट का पूरा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग लिख सकते हैं वो अपने से लिखेंगे, नॉर गेट्स का देख कर नहीं लिखेंगे। और जो नहीं लिख सकते हैं वो हम बता रहे हैं अभी, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए नॉर गेट्स क्या है, देखते हैं। चलिए देखिए, अब आपके बीच नॉर गेट है। तो नॉर गेट लेकर आए हैं। तो देखिए, आपको हम पीछे बताएं नॉर गेट क्या है, बता सकते हैं। और गेट और नॉट गेट को मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर गेट। आपको बता दीजिए, नॉर गेट्स देखिए किसे कहते हैं। नॉट गेट और गेट के मिलने से जिस गेट का निर्माण होता है उसे नॉर गेट्स कहते हैं। इसका बूलियन व्यंजक ए, अब बताइए, बताए थे कि और गेट रहता है तो ए प्लस लगाया जाता है, ए प्लस बी बराबर वाई, और नॉट है तो क्या लगाया जाएगा, बार। तो इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा ए प्लस बी बार बराबर वाई होता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, ए आप प्लस का पढ़ते हैं और का पढ़ते हैं, और आप बार को का पढ़ते हैं, नॉट। प्लस को का पढ़ते हैं और बार को का पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं जी। तो देखिए, ए और बी नॉट इक्वल वाई, ए और बी नॉट इक्वल वाई, ऐसे पढ़े थे। अब उपयुक्त कथन को निम्न तालिका और चित्र यानी परिपथ से समझा जा सकता है। तो आपको बताते हैं कि इसका आप देख सकते हैं चित्र और तालिका, आपको बताया है कि आप खुद से बना सकते हैं। और गेट और नॉट गेट, एंड गेट बताए हैं पीछे, तो उसी से आप बना सकते हैं। देखिए फिगर क्या है, ये और गेट का फिगर बताए थे पीछे। तो और गेट का फिगर हो गया, इसमें कौन निवेशी होता है, दो निवेशी, दो निवेशी ए और बी जा रहा है, इससे बाहर निकलेगा तो निर्गत हो गया। तो ए प्लस बी बराबर वाई डैश। ठीक है, अब ये क्योंकि दोनों गेट इसमें मिला है नॉर गेट में, तो नॉट गेट के लिए ये किसका काम करेगा, निवेशी का, क्योंकि एक हो गया ना, मिलकर एक हो गया। तो नॉट गेट के लिए किसका काम करेगा, निवेशी का। और नॉट गेट में कौन निवेश, कौन निवेशी होता है, एक निवेशी। तो निवेशी काम करेगा। ये नॉट गेट से अगर बाहर निकलेगा तो नॉट गेट निर्गत को बाहर निकलता है, निवेशी को बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार। क्या लगता है, बार। तो यहाँ पर निवेशी क्या है, ए प्लस बी बराबर वाई डैश। तो जब बाहर निकलेगा तो बोले क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार लग जाएगा बराबर वाई, लिख सकते हैं। अब इस पूरे प्रक्रिया को हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपको बताए हैं कि नॉट गेट जो होगा वो फिगर में अगर आगे जीरो लगा रहेगा, लड्डू लगा रहेगा, तो जानिएगा वो नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो देखिए भाई, और गेट का फिगर बना दिए, दो निवेशी ले लिए, और नॉट गेट के लिए हम जीरो लगा दिए, आगे मुंडी पर जीरो, इसका मतलब नॉट, हाई हो गया और गेट। तो और गेट हाई नॉट गेट दोनों मिल गया तो किसका निर्माण कर दिया, नॉट गेट का। और इसका निकले बार तो ए प्लस बी बार बराबर वाई, ऐसे बनेगा। अगर ऐसा फिगर देगा तो जानिएगा कि क्या है, फिगर देगा तो ऐसा, तो जानिएगा
कि आपका ये क्या है, किसका है, बता सकते हैं? नॉर गेट का, नॉर गेट का, ठीक है। ये नॉर गेट का फिगर है, बता दीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है तो आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर तालिका बनाएंगे। तो तालिका देखिए, तो तालिका मान लीजिए कि ये ए है, ए को 0, ठीक है। ए को का मान लीजिए 0, आप बी को मान लीजिए 1। तब भाई साहब अगर आप जानते होंगे, जोड़ घटाव पढ़े होंगे, तो ये बताइए कि ए आप प्लस बी बराबर, तो यहाँ पर जोड़ना है ना, किसको जोड़ना है? ए प्लस बी। तो ए का मानवा 0 और बी का मानवा 1। 0 और 1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये बार लगा है ना, तो ए प्लस बी का बार लगा है। ए प्लस बी का मान कितना है? 1। और 1 का बार, बार मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0। इसमें 1 ही 0 आता है, तो 1 का उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1। अब ले लीजिए 1 इसका 0, तब बोलिए तब पर भी क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना। तो 1 और 1 का उल्टा क्या आएगा? 0। यहाँ पर मान लीजिए 0 लिए और यहाँ पर भी 0 ले लिए, तब बोलिए 0 और 0 जोड़िएगा तो 0 ना होगा जी। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 और 0 का उल्टा क्या होगा? 1। समझ में आया? ये आ रहा है ना। चलिए उसके बाद पहला ए को माने 1 और बी को भी 1 मान लीजिए। तो देखिए 1 1 को जोड़िए तो 1 आएगा, ठीक है। यानी 1 1 को जोड़ेगा तो 1 यहाँ पर 10 लिखा जाता है, लेकिन 0 हटा दिया जाता है। आपको जोड़ में बताए होंगे। यानी ऐसे समझिए, 1 का मतलब ऑन होता है कि ऑफ होता है? ऑन होता है। तो ऑन आइयो ऑन करिएगा तो ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑन जोड़िएगा तो ऑन होगा। ऑन मतलब क्या होता है? खुला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन यानी 1 होगा। अब 1 अब बार का मतलब क्या है? 0, उल्टा। 1 का उल्टा क्या है? 0। तो समझ चुके होंगे, लिख सकते हैं, आप कॉपी पर लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। और 22 तारीख को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑनलाइन के तरीके से होगा और मात्र आधा घंटा का टाइम मिलेगा। उसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। आधा घंटा में 5 मिनट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा। तो उसका टाइम बताया जाएगा कि टाइमिंग क्या रहेगा, हम बताएंगे अगला वीडियो में। तो देखते रहिए और पूरा नोट्स बनाइए और कॉपी पर उतारिए इसको और घर में बैठकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।